प्रसंग है पूतना की कथा का, जहां विषा लेप करके कृष्ण को मारने आई पूतना, पर भगवान श्री कृष्ण ने मारने वाली पूतना को भी तार दिया। महाराज हमारा स्वभाव कैसा है, हम में आप में से कोई होता तो जहर याद रखता, दूध भूल जाता, पर कृष्ण जहर भूल गए और याद किया इसने दूध पिलाया, मैं इसे क्या दूं, मैं इसे क्या दूं, और वो गति दी जो गति मां को मिलनी चाहिए। सुखदेव बाबा आप तो आनंदित हो गए। आहा, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। अरे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। एकदम विद्यार्थी चौंके, अरे बाबा हमने विघ्न कर दिया। अरे नहीं, तुमने विघ्न नहीं, आनंद कर दिया। हमें तो दो ही आते हैं बाबा जी, हमारे गुरुजी को बहुत सारे आते हैं, चलो गुरुजी के पास चलो। आगे आगे विद्यार्थी, पीछे पीछे सुखदेव जी, और दौड़ करके फिर से घर को वापस लौट आए। पिताजी को प्रणाम किया। जीवन में ध्यान देना, कई बार हम जिस चीज का ज्यादा विरोध करते हैं ना, हमें बोध भी वहीं से मिलता है। न जीवन ज्यादा प्रेम करने योग्य है, न ज्यादा विरोध करने योग्य है। समत्वम योग उच्चते, बी अ ग्रेट बैलेंस। न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर। दोनों चीज में जो नहीं है वही मस्ती में है। खूब आनंद के साथ सुखदेव जी ने बैठकर व्यास जी के चरणों में 3 बार भागवत की आवृत्ति कर कर उसको कंठस्थ कर लिया। बोले और सुनाओ। तो व्यास जी बोले, सुखदेव तुम सुनकर नहीं, तुम तो सुनाकर आनंद लो। देखो, कोई नर्मदा जी में उस तट पर नहाता है, कोई नर्मदा जी में इस तट पर नहाता है। ऐसी भागवत की नदी तो बीच में बह रही है। आप सब उधर नहाकर आनंद ले रहे हो और मैं यहां से नहा के आनंद ले रहा हूं। हम कहकर आनंद ले रहे हैं, आप सुनकर आनंद ले रहे हो। दोनों को एक ही मस्ती का अनुभव हो रहा है, कोई फर्क नहीं है, सबका अपना सुख है। महाभारत के युद्ध की जहां समाप्ति होती है, श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ भी वहीं से होता है। अभी कथा परीक्षित सुखदेव के घाट पर चल रही है। अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों की हत्या कर दी सोते हुए। युद्ध विश्राम हो चुका था। अर्जुन पशु की तरह बांधकर अश्वत्थामा को पांडवों के शिविर में ले आया। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे पुत्रों को मारने वाला मेरा गुरुपुत्र है, तो एकदम गर्जना कर दी, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। आज से पहले जब ये शिविर में आते थे तो हे युधिष्ठिर आप प्रथम स्वागत करते थे, हे नकुल सहदेव आप ही अगवानी करते थे, हे भीम आप ही हाथी से उतरने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाकर सोपान बना देते थे, हे अर्जुन आप ही शंखनाद करके गुरुपुत्र का स्वागत करते थे। आज क्या हुआ? अरे इनके महान पिता की कृपा से हमने महाभारत रूपी समुद्र को ऐसे पार कर लिया जैसे गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को गाय का बछड़ा पार की लेता है। जो कष्ट मुझे हुआ है वो कष्ट इन्हें मारकर मैं अपनी गुरु माता को कैसे दे सकती हूं, इसलिए जाओ मैं इन्हें क्षमा करती हूं। द्रौपदी के इस वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जय जयकार कर बैठे। वाह, हमें लगता था हमारी पत्नी बनकर ये भाग्यशाली भई है, आज पता चला इसके पति बनकर हम सब सौभाग्यशाली हो गए हैं। उसी समय भीम चल करके आगे आए, अब हम राजा हैं। ये सेंटिमेंट्स का जस्टिस में कोई गैप नहीं है। इसने बच्चों को मारा है, इसको दंड देना हमारा धर्म है। श्री कृष्ण बोले बात तो ये भी सही कह रहे हैं, सब भैया वो करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, कृष्ण भी वो करते हैं जो भीम कहते हैं, क्योंकि भीम के जीवन में कोई मोह नहीं है, भीम के जीवन में कोई शोक नहीं है। गीता के प्रारंभ में भी कहा बलम भीमाभिरक्षितम, किसी ने नहीं कहा बलम कृष्णाभिरक्षितम, क्योंकि भीम महात्मा है। क्या किया जाए? भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन इशारे को समझ गया। भगवान न हिंदी में बोलते हैं, न अंग्रेजी में बोलते हैं, न मारवाड़ी में बोलते हैं, न गुजराती में बोलते हैं। भगवान तो इशारे में बोलते हैं, और इशारा समझने के लिए संबंध की जरूरत है। जिसका संबंध अनुभव नहीं होगा वो इशारा क्या समझेगा? आपको पता भी नहीं चलता हम अपने पंडित जियों को, अपने संगीतज्ञों को कितने इशारे कर देते हैं, पर हमारे साथ रहते इसलिए इनको पता है कि अब कथा थोड़ी देर में विश्राम होने वाली है।
पति पत्नियां बैठे बैठे आपस में कितने इशारे करते, दूसरे को समझ भी नहीं आता। उसने कह दिया, बोले भोजन आज ठीक से खाना, ज्यादा मीठा बना है पर ज्यादा ले मत लियो। वो भी नजर बिछाए बैठा है, कोई बात नहीं भोजन पूरा होने तो दे, तुरंत गायब हो जाऊंगा, जब तक ये बाहर पहुंचेगी अपना लहंगा संभालती, जब तक तो 2 लड्डू खाई जाऊंगा। सब अपनी अपनी व्यवस्था में है, सब अपने इशारे में है। संबंध होना चाहिए इशारा समझने के लिए। अर्जुन का इशारा समझ लिया, अर्जुन ने इसके माथे पर लगी हुई मणि को काटकर इसको निष्कासित कर दिया। जाते समय अश्वत्थामा ने इस पूरे कुरु पांडु वंश का एकमात्र बीज उत्तरा के गर्भ में था, उसकी तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुई और भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। प्रभु ने युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर विराजमान किया, पर युधिष्ठिर के मन में शोक हो गया। अर्जुन को मोह हुआ, युधिष्ठिर को शोक हुआ। अर्जुन मोह में फंसा था, युधिष्ठिर शोक में फंस गया। सबने समझाया, कोई समझने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा समझा समझना चलता रहेगा, युद्ध के मैदान पर पितामह भीष्म हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बुआ कुंती की स्तुति की वजह से कृष्ण ठहर गए थे, लगता है इसीलिए क्योंकि शायद आज पितामह भीष्म के ऊपर कृपा करनी थी। बड़े मंगलमय भाव से सब लोगों को इकट्ठा करके भगवान श्री कृष्ण युद्ध के मैदान पर पहुंचे तो पितामह भीष्म आग्नेय पार्जन्य माहेंद्र वायव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र आर पार थे, उन्हीं शरशैया के ऊपर लेटे हुए थे। आते हुए श्री कृष्ण को देखते ही पितामह ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं उठ करके आपकी परिक्रमा नहीं दे सकता, आज मैं चल करके आपकी अभ्यर्चना उपासना नहीं कर सकता, पर अब मेरे पास मेरी ये मति ही नारियल की तरह रखी है जो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र उठवा कर रहूंगा और आपने मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग करके इस युद्ध के मैदान पर शस्त्र उठा लिया। मैं उस लीला को कैसे भूल सकता हूं। महाभारत के युद्ध के कुछ दिन व्यतीत हो चुके थे और आज दुर्योधन ने पितामह भीष्म का तिरस्कार कर दिया। अकेले भीम ने मेरे 60 भाई मार डाले, पर लगता है पितामह भीष्म आप हमारी तरफ खड़े हो पर पांडवों की तरफ से लड़ रहे हो, आपको यह धोखा उचित नहीं है। दुर्योधन के तिरस्कार से तमतमाए हुए तिरस्कृत हुए पितामह भीष्म के रौष की कोई सीमा नहीं थी। आज क्रोधित पितामह भीष्म युद्ध के मैदान पर ऐसे उतरे जैसे सुबह सूर्य अंधेरे को काटता चलता है, ऐसे पांडवों की सेना को काटते हुए पितामह भीष्म का रथ बढ़ता जाता था। आज उनके रथ का लक्ष्य था कपिध्वज अर्जुन का रथ। अर्जुन के सामने जाकर शंख बजाकर सावधान किया, पर जब तक अर्जुन संभलता तब तक बाणों की वर्षा कर डाली। उसकी खाल पलट गई, उसका कवच टूट गया, उसका मुकुट गिर पड़ा, वो मूर्छित होने लगा। उसी समय पितामह भीष्म ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। समझ गए भगवान श्री कृष्ण, अगर ब्रह्मास्त्र चल गया तो आज अर्जुन को कोई नहीं बचा सकता। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने रथ के पहिए से खड़े हुए और एकदम रथ से कूद पड़े। देखा पास एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, उसी को उठा लिया। उसमें सुदर्शन का आवेश आ गया। हुंकार भरते हुए श्री कृष्ण दौड़ पड़े। धरती फट गई, अर्जुन की आंखें खुली। अरे श्री कृष्ण कहां जा रहे? भागते हुए उनके चरणों को पकड़ लिया। हे प्रभु, अगर आप ही प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपने प्रतिज्ञा की थी आप शस्त्र नहीं उठाओगे। भगवान ने अपना पीतांबर धरती के ऊपर डाला और अर्जुन के हाथों से पाम को निकाल करके बोले, अरे अर्जुन मेरे चरण छोड़, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। आज मैं पूरी दुनिया को अपनी एक प्रतिज्ञा बताए देता हूं। मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। महाराज पितामह भीष्म सामने बैठे श्री कृष्ण के शरणागत हो गए। इसी दिव्य लीला का चिंतन करते हुए पितामह भीष्म ने बड़े स्नेह भाव से भगवान की स्तुति करी।